स्टडी मंथन में आपका फिर से एक और स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, जो 10th के लिए बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्रिग्नोमेट्री। और इससे आपको टोटल 20 मार्क्स आने वाला है। 20 मार्क्स का इससे आने वाला है क्वेश्चंस 2024 में। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगले आने वाले 11th 12th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा मिलता है। तो चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसको 3 शब्दों में तोड़ा गया है। पहला शब्द है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब हो जाता है 3। दूसरा हो जाता है गोनिया, और गोनिया को ग्रीक शब्द में क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, यानी एंगल बोलते हैं। और तीसरा हो जाता है मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब हो जाता है माप। मेट्रोन का मतलब हो जाता है माप। अगर हम हिंदी में देखेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप से होता है। अब देखिए 3 कोण की माप है, तो 3 कोण का माप कहाँ होता है? तो त्रिभुज में होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का ही माप के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि जो त्रिकोणमिति में अगर हम त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सा त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ेंगे? तो आपको पढ़ना होगा समकोण त्रिभुज के माप के बराबर। क्या पढ़ना होगा? समकोण त्रिभुज के बारे में। जो भी होगा आपको समकोण होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज होता कैसा है। समकोण त्रिभुज देखिए इस तरह का होता है। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज में एक 90 होगा, बाकी के 2 कोण 90 से छोटा होगा। यानी कि एक आपका 90 बनेगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए बी पे आपको क्या बन रहा है? 90 बन रहा है, और ए और सी पे क्या 90 से छोटा बन रहा है। यानी आप एंगल बी बराबर जानिएगा क्या होगा? 90। यानी कि कोई ना कोई एक एंगल आपको 90 बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर एक और हम ट्रायंगल अगर बनाने की कोशिश करें तो देखिएगा एक और ट्रायंगल बना रहे हैं। इसका चलिए हम अलग बना देते हैं, कुछ इस तरह से बना दिए। तो इसका नाम रख देते हैं P, Q और R। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल Q बराबर क्या हो जाता है? 90 डिग्री। चलिए हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले आप बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको आप हाइपोटेनस बोल सकते हैं। और एक आधार होता है, जो ये आधार है। और ये एक लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? तो कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये थीटा से हमेशा चेंज होते रहेगा। कभी ये लंब यहाँ होगा तो कभी लंब यहाँ भी होगा, वो हम आगे जानेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताना चाहेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के बीच संबंध देखेंगे। तो कर्ण और लंब और आधार के बीच के जो संबंध होता है उसको क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कौन दिए थे? तो महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने दिए थे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को बताता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का बताता है क्या? कि कर्ण का होल स्क्वायर, क्या कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। क्या बाबू? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या? लंब का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर। चलिए और उसके बाद अगर कर्ण बराबर पूछा जाए तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। चलिए उसके बाद और हम लोग जानते हैं कि और क्या हो जाता है उसी फार्मूला के सहारे। तो आधार का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ आधार पूछा जाए तो कुछ नहीं, रूट अंडर लगा देना है, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। उसी तरह लंब का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए तो क्या होगा? कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। और उसी तरह लंब बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। चलिए तो देखते हैं हम आगे। अब हम लोग को पता करना है कि कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा साइड होगा वो तो आपको फिक्स है कि क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। यानी कि अगर हम कर्ण की बात करूं तो कर्ण यहाँ पे AC है, ठीक है ना। और उसके बाद लंब और आधार को आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि कोई एंगल दिया नहीं रहे। बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल एक थीटा दे देते हैं, यानी इस एंगल को हम क्या दे देते हैं? थीटा दे देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे थीटा दिए तो आप इसको यानी AB को क्या बोल सकते हैं? लंब बोल सकते हैं। AB को लंब बोल सकते हैं और BC को क्या बोल सकते हैं? आधार बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के अनुसार यानी इस थीटा के अनुसार आप क्या बोल सकते हैं? लंब बराबर AB, जबकि आधार बराबर क्या बोल सकते हैं? BC। लंब बराबर AB और आधार बराबर BC। अगर आप थीटा चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम दूसरा और देखते हैं, दूसरा बता लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे क्यू बराबर 90 डिग्री है तो ये आपको समकोण त्रिभुज होगा। बट इसमें हम थीटा यहाँ पे इस बार रख लेते हैं। अब जैसे थीटा ऊपर में गया है तो आपका जो कर्ण होगा वो तो चेंज नहीं होगा, कर्ण तो सेम रहता है, जो बड़ा वाला लाइन होता है कर्ण होता है, यानी कि कर्ण बराबर इस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं, पी आई। कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं आप, पी आई। जबकि अगर आपको पता करना है परपेंडिकुलर, यानी कि आपको पता करना है लंब, तो एकदम क्यू के सामने देखेंगे तो क्यू के सामने क्या आ रहा है, क्यू आर, यानी कि लंब क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर हो जाएगा। चलिए, और ये जो क्यू जिस साइड से बनता है उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, यानी कि आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर आपका हो गया जाकर पी क्यू। आधार बराबर क्या हो गया, पी क्यू। चलिए, तो आप लोग को अब बताना है कमेंट में कि इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस कौन कौन सा है, यानी कि लंब, आधार और कर्ण कौन सा है, इसमें भी आपको बताना है। यानी कि फिगर नंबर आपका ए हो गया, ऑप्शन में आप दे दीजिएगा, बी हो गया और ये सी हो गया। इन तीनों फिगर में आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा साइड आपका आधार है, कौन सा साइड बेस है और कौन सा साइड कर्ण है। अब बात यहां आता है कि त्रिकोणमिति तो हम लोग सीख लेंगे, मगर त्रिकोणमिति का प्रयोग कहां करेंगे, उसको रियल लाइफ में यूज कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य, तारे, ग्रहों की दूरियां मापने में किया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा दूरी रहता है, उसको अगर बिना गए हुए अगर मापना है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री ही सॉल्व करके देगी। आपको पृथ्वी से सूर्य तक जाने की दूरी नहीं है, आप डायरेक्ट माप सकते हैं। तारे तक जाने की दूरी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माप सकते हैं। या फिर ग्रहों तक जाने की दूरी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माप सकते हैं। उसी तरह सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का प्रयोग मेष तथा बेबीलोनों में किया गया था। वहाँ के लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग किए थे। चलिए, अगला हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोणमिति में होगा, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, क्या, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं से आपको 6 अनुपात बनाया जा सकता है। कितना अनुपात बनाया जा सकता है, मात्र 6 बनाया जाता है। यही 6 पे आपका पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री होता है। तो पहला क्या है, साइन थीटा, दूसरा क्या है, कोसाइन थीटा, तीसरा क्या है, टेंजेंट थीटा, चौथा क्या है, कॉट टेंजेंट थीटा, पंचमा है सेकंड थीटा और 6 नंबर पे है आपका छठा है कोसेंट थीटा। तो इसको ये फुल नेम होगा, इसका हम लोग को इस तरह से नहीं पढ़ना होता, इसका एक होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि आप साइन को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा, और कोसाइन को आप कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा ही आपको हमेशा रहेगा। कॉस थीटा क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा, सब शॉर्ट फॉर्म है। इसको बोल सकते हैं कॉट थीटा, और ये सेकंड को बोल सकते हैं सेक थीटा, और आप कॉस सेकंड को बोल सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। आगे जानते हैं कि अगर साइन थीटा हो तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में लिखूं तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी इसको p/h भी बोला जाता है। चलिए, दूसरा आते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। और इसका फार्मूला जब आधार बटा कर्ण, तो आप जानते होंगे कि आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस बोलते हैं। तो बेस को क्या लिखेंगे, b, और कर्ण के लिए हाइपोटेनस तो h। चलिए, अगला आ जाता है बाबू टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला हो जाता है क्या, लंब बटा आधार। क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। तो लंब को क्या बोलते हैं आप, लंब को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी p, और आधार को बोलते हैं बेस, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, p/b। चलिए, यहां से जो भी होता है अगला कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे कि ये जो कॉट थीटा होता है ये टेन थीटा अपोजिट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि आधार को क्या बोलेंगे हम, b बोलेंगे बटा p। चलिए, उसके बाद आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है। जैसे कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा बुआ, कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, h बोलते हैं, और आधार को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, तो h बटा b। चलिए, उसके बाद कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसको क्या बोलिएगा, कर्ण बटा लंब। क्या बोलेंगे, कर्ण बटा लंब। और कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको क्या बोलेंगे, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। चलिए, तो आगे हम लोग सीखते हैं कुछ संकेत, कुछ सिंबल, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री लिखने के तरीकाओं के बारे में जानते हैं कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो सही होगा, क्या लिखेंगे तो गलत होगा। तो ये आपको फॉर्मूला नहीं है, आपको लिखने के तरीका बता सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा रहे साइन ए का होल स्क्वायर, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। आप उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। और अगर कुछ और इसी तरह से कुछ भी हो, जैसे कि कॉस ए का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह मान लीजिए कि टैन ए का होल स्क्वायर है, आप क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए। और मान लीजिए कि क्यू है, जैसे कि टैन ए का होल क्यू है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, टैन ए, टैन का पावर 3 और ए। उसी तरह मान लीजिए कि अगर कोई दे दिया है क्या, साइन ए का पूरा पावर -1। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, जैसे साइन ए का पावर -1 है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, साइन
-1a, इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए आप सही देखा जाए तो क्या होगा, साइन ए, क्या होगा, साइन ए बराबर, सॉरी साइन के पावर -1 हो तो क्या होगा, बराबर, तो इसका बराबर हो जाएगा 1/sin, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि माइनस हटता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, और इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध, यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। तो हम लोग को व्युत्क्रम का समझना है, संबंध को समझना है। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब इसको देखते हैं, अगर इनटू में करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस थीटा का क्या हो जाता है, h/p, क्या हो जाता है, h/p, h से h कटा, p से p कटा, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1। यानी आप बोल सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। इसी तरह और कोई देख लेते हैं, और रिलेशंस होते हैं, जैसे कि कॉस थीटा इंटू क्या, सेक थीटा, क्या होता है देख लेते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, जबकि सेक थीटा का क्या होता है, h/b। तो h से h गया, b से b गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या, 1। और ये भी आप बोल सकते हैं, देख लीजिए, जैसे में tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या, 1 होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b, जबकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p। अब ये दोनों को अगर कट करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी कि याद रखिएगा कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका व्युत्क्रम से गुणा करा जाता है तो क्या आता है, 1 आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग जान चुके थे क्या, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब पूछिएगा सर कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ हो गया 1, अब इसको अगर इधर इंटू में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/साइन थीटा। दूसरा नंबर में देख लेते हैं, ये नंबर 1 रिलेशन था, ये नंबर बी रिलेशन है। ये क्या है नंबर बी में, cos थीटा इंटू सेक थीटा, क्या जान रहे हैं, 1। तो आपको cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। और अगला आते हैं नंबर सी में, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। एक क्वेश्चन है बाबू, अब क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सारा फार्मूला सारा वगैरह सब हो गया। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि किसी समकोण, एक क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि B बोल दिया कि समकोण है, और AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आपको tan A का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड में यही सबसे उठाती है। तब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे और देखेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC बोला है, तो त्रिभुज ABC हम लोग बना लेंगे। ये हो गया आपका त्रिभुज ABC, A और B और C। अब बोल रखा है कि B पे 90 डिग्री, यानी B पे क्या हो गया, 90 डिग्री, और कह रहा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी जो AB है वो क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर, और ये जो BC है ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। अभी आपको फाइंड आउट करना है क्या, tan A बराबर, तो tan A बराबर, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। अब जो भी देखना है आपको A से देखना है, कहां से देखना है, A से देखना है। तो A से अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, तो A से अगर P क्या होगा, तो A के सामने, A एंगल के एकदम सामने वाले साइड क्या हो जाता है, P हो जाता है। तो यानी P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा 4, और जबकि जो सटे हुए एंगल से रहता है वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4/3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना ले आप। जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है A 90 डिग्री, तो A की जगह पे क्या कर दिए, 90 डिग्री कर दिए, और देख रहे हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, और AC बराबर 12 सेंटीमीटर तो दे रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको निकालना क्या है, साइन B। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला बताइए। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है बाबू, P/H। अब P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको जो भी देखना है तो B से देखिए। कहां से देखिए, B से देखिए। अगर आप B से देखते हैं तो आप B देखिएगा, तो B के एकदम सामने वाले क्या हो जाता है, P हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी यहां से अगर आप देख रहे हैं तो इसके सामने क्या है, आपका AC है, AC क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि क्या लिखेंगे, AC हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, BC।
यानी AC का वैल्यू कितना दिया हुआ 12, और जबकि अब BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, यानी 12/13 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ है cos B से। तो cos B का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला होता है B/H। तो अब B के अनुसार से, यानी कि B एंगल के अनुसार से बेस कौन सा होगा, तो AB हो जाएगा। और हाइपोटेनस हम बार बार आपको बताए जा रहे हैं कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, यानी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो AB का वैल्यू क्या है 5 है और BC का वैल्यू कितना है 13 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है tan B के वैल्यू पूछा जा रहा है। तो tan का फार्मूला क्या होता है P/B। अब हमको जो भी एंगल देखना है तो B से देखना है। तो अगर हम B से देखूं तो P क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा, यानी कि AC, जबकि आपका बेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जिससे एंगल जुड़ा हुआ है, यानी कि AB/AB। तो आप देख पा रहे होंगे कि AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, जबकि AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी कि 12/5 आंसर। तो अगला हम लोग को आ जाता है क्या, डी नंबर में साइन C का निकालने के लिए। तो साइन C के लिए क्या होगा, अब जो भी एंगल देखेंगे हम लोग C से देखेंगे। तो जो C के सामने होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो C के सटे हुए हो जाता है वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो साइन C का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H। तो C के सामने का क्या है, AB है, यानी AB आपका क्या हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा जाकर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो हमेशा चेंज नहीं होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। AB का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या हो गया 5 हो गया, और BC का वैल्यू क्या हो गया 13 हो गया, यानी ये आंसर हो गया आपका। अगला ई नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका tan C। और tan C का फॉर्मूला क्या होता है P/B। tan C का फॉर्मूला क्या होता है P/B। अब P के लिए वैल्यू क्या होता है, तो P के लिए वैल्यू हो जाता है आपका AB। किसके अनुसार से, तो C के अनुसार से। देखिए C के सामने P क्या होगा, AB हो जाएगा, और जबकि बेस क्या हो जा रहा है इसका AC। तो AB का वैल्यू देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ 5, जबकि AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। उसी तरह फिर चलते हैं cos C के बारे में। तो cos C के लिए देखते हैं, तो cos C का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos C का फॉर्मूला हो जाता है B/H। cos C का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो C के अनुसार से देखिएगा तो B आपका ये हो जाएगा, यानी AC हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, यानी AC का वैल्यू कितना हो गया 12, और BC का वैल्यू कितना हो गया 13। चलिए अगला क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज होता है, और इसमें क्या आ जाता है, आपको एक अनुपात का वैल्यू दिया है, जैसे कि sin A बराबर दे दिया है 12/13, और tan A बराबर और cos A का मान ज्ञात करें। तो नॉर्मली इसमें आप त्रिभुज नहीं भी बनाते हैं तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप त्रिभुज बना भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम एक त्रिभुज बना भी लेते हैं, मान लीजिए कि एक त्रिभुज हम बना लिए, क्या ये, इस त्रिभुज का नाम दे दिए PQR, ये अपने मन से बना है, और Q पे हम दे दिए क्या 90 डिग्री, और एंगल A यहाँ दे दिए, मतलब इसको हम एंगल A के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए sin A बराबर क्या दिया हुआ 12/13, sin A बराबर क्या दिया हुआ 12/13। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H, यानी कि 12/13, यानी कि P का वैल्यू कितना हो गया 12, जबकि H का वैल्यू कितना हो गया 13। तो अब यहां से सोचिए जब आपका एंगल A है तो P कौन सा होगा, तो P ये वाला होगा, यानी यहां पर क्या दे देंगे 12, और यहां क्या दे देंगे 13। मिसिंग पॉइंट क्या है आपका, तो बेस मिसिंग है, यानी कि P और H दिया है तो बेस मिसिंग है। और हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर आपको बेस निकालना है तो क्या कर देंगे √H का होल स्क्वायर माइनस क्या P का होल स्क्वायर। तो H का होल स्क्वायर करेंगे 13 का होल स्क्वायर और माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 169 और माइनस 144, और इसमें घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट में कितना आता है आंसर 5। यानी आप बोल सकते हैं क्या, यानी आप बोल सकते हैं कि B बराबर कितना आ गया आपका, तो 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या बाबू tan A, क्या निकालना है tan A, यानी कि जो भी देखना A एंगल से देखना है। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला हो जाता है P/B, tan A का फॉर्मूला क्या हो जाता है P/B। तो सबसे पहले tan का देखेंगे, P क्या है, तो P आपका क्या हो गया 12, और जबकि B क्या है आपका, तो B अभी निकाल के लाए हैं 5, यानी 12/5 आंसर। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है cos A, क्या है cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H होता है, क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू क्या है आपको, तो B का वैल्यू आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या है, त्रिभुज PQR में Q पे आपका 90 डिग्री है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी बताया गया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना क्या है, sin P, cos P और tan P का आपको मान ज्ञात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये सब आता है। ये आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, और आप इसको पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, आप बंद करें, थोड़ा सा वीडियो को रोकें और आप इसको देखें क्या आपसे हो पाता है या नहीं। चलिए हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, गिवन में है PR प्लस QR बराबर क्या दे दिया है 25 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है।
अगर आप यहां से चाहें तो पी आर या फिर क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से लिखूं क्या बाबू, पी आर बराबर, तो क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर। क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर। चलिए यहां तक तो हमको समझ में आ रहा है कि पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर, जो कि आपको दिया हुआ है। और आपको अगर क्यू आर बराबर चाहिए होगा तो क्यू आर भी बराबर लिख सकते हैं क्या 25 माइनस पी आर, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल में आपका पी आर क्या है, कर्ण है, और लंब ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। बट क्वेश्चन में देखिए सब पी ही से देखना है, तो यानी आपका लंब ये होगा और ये आधार ये होगा, समझे। तो चलिए आगे हम लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से क्या है बाबू, तो हम देखते हैं क्या वो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए, तो ये पी आर का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो आप कहीं नहीं देख रहे हैं पी आर का वैल्यू दिया है, यहां से आप या तो पी आर का वैल्यू लीजिए या तो क्यू आर का वैल्यू लीजिए, दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं। अगर दोनों ले लीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। हम ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, कौन सा वाला यूज करेंगे, ये वाला। पी आर बराबर दिया है क्या 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये वाला जो वैल्यू है आपका क्वेश्चन से लिए हैं हम, यहां पर ऑलरेडी दिया है क्या, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, ये कौन सा फॉर्मूला पर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया 2ab बराबर, यहाँ क्यू आर है तो क्यू आर का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर लिखेंगे, समझे, इतना लिखेंगे। अब इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए इसके आगे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से तो हम 25 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। और ये देखिए ये क्यू आर है तो क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा यानी कि प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये हम फिगर अभी मिटा देते हैं, फिर से हम बनाएंगे आपको। तो चलिए आगे देखते हैं, ये क्या होगा 2 गुना 25 यानी 50 माइनस 50 क्यू आर, क्या हो गया माइनस 50 क्यू आर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे दोनों साइड में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हुआ आगे, रोक दीजिए। चलिए आगे क्या हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो रहा क्यू पी का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक साइड में ले लेते हैं, कोई भी एक साइड में आप लेके आ सकते हैं। तो कोई एक साइड में लेके आएंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में पी क्यू का वैल्यू या क्यू पी का वैल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ का वैल्यू रख देते हैं 5 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यानी हम आप लोग लिख सकते हैं 625, ये वाला लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 25 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या 0। अब यहाँ से सोल्यूशन कर लीजिए, 625 में से 25 चल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 600 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या 0, यानी 600 का अगर हम उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600। अब देखिए लेफ्ट से राइट में गया है तो क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि क्यू आर बराबर आप क्या लिख सकते हैं 600/50, 0 से 0 कैंसिल यानी कि क्या हो जाएगा 12, यानी कि क्यू आर बराबर क्या आ गया आपका 12 CA। चलिए हमको क्या मालूम चला अभी कि क्यू आर बराबर क्या आ गया है 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया है तो अगला हमको क्या जानते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। आपको मालूम है, क्या मालूम है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर क्यू आर का मान रख दें, लिख देते हैं क्यू आर का मान रखने पर, क्या करने पर क्यू आर का मान रखने पर, तो क्यू आर का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस 12 बराबर 25, यानी कि पी आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो पी आर बराबर 13 हो गया। यानी आप देख पा रहे होंगे क्या क्या, तो पी आर बराबर अभी आप निकाल के कितना लाए हैं 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर कितना लाए हैं, क्यू आर बराबर आपका 12 सेंटीमीटर लाए हैं, और एक और लाए हैं, एक पी क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ पी क्यू, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर फिर से हम आपको बनाए वही ट्रायंगल को तो देख लीजिए,
यानी यहां पे हो जा रहा है पी क्यू आर, यही है। देखिए पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, ये हाइपोटेनस है 13 हो गया। क्यू आर का वैल्यू कितना हो जा रहा है 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू क्या हो जा रहा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है, साइन पी को निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या निकालना है साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो पी के अनुसार से यहां से पी से आपका एंगल कहां पर रहा है, यहाँ पे, यहां से परपेंडिकुलर कौन है, तो ये है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आर क्यू आर बट्टा पी आर। और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 और पी आर का वैल्यू कितना है 13, यानी 12/13। चलिए अगला देखते हैं और क्या निकालना है। तो कॉस पी भी निकालना है। क्या निकालना है कॉस पी। तो उसी तरह से कॉस पी भी निकाल लेंगे। तो कॉस पी का वैल्यू क्या होता है, क्या कॉस पी का फॉर्मूला हो जाता है बी बाई एच। क्या हो जाता है कॉस पी का फॉर्मूला बी बाई एच। और इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका पी के अनुसार से बी कौन सा है, ये है, यानी पी क्यू, और प्लस एच क्या है तो पी आर 5, और ये वैल्यू कितना है पी आर 13 सेंटीमीटर। हो गया ना। चलिए अगला हमको लास्ट देखना है टेन पी। तो टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन पी का फॉर्मूला हो जाता है आपका बी बाई पी, सॉरी पी बाई बी हो जाता है, पी बाई बी। तो अब इस क्वेश्चन में पी के अनुसार से, पी एंगल के अनुसार से परपेंडिकुलर कौन सा है, तो क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, और यही पी के अनुसार से देखिए कि तो आपका बेस क्या है तो पी क्यू। तो आप देख पा रहे हैं क्यू आर का वैल्यू क्या है तो 12 है, और इसका वैल्यू क्या है पी क्यू का वैल्यू कितना है तो 5। तो आपको दिया हुआ है क्या बाबू, साइन ए बराबर क्या जानते हैं 1/3 पी बटा एच दिया हुआ है, पी का वैल्यू और एच का वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालने की जरूरत क्या है तो बी निकालने की जरूरत। अब बी बराबर क्या हो जाता है रूट अंडर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 से 1 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 8। अब रूट अंडर 8 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो रूट अंडर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। और इसमें देखिए 2 आपको पेयर में है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 2√2 सेंटीमीटर, या फिर जो भी हो, नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। चलिए आगे आपको सोल्यूशन करके निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कॉस ए। और एक बार आप बात ध्यान रखिएगा कि अब वैल्यू आपको सब मिल गया, तो सब वैल्यू की एक जगह हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं कि पी बराबर कितना दिया 1, एच बराबर कितना है तो 3, और क्या बी बराबर दिया हुआ है 2√2। क्या दिया हुआ है 2√2। तो चलिए क्वेश्चन से हम क्या देखते हैं, अब यहां से क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है क्या cos a इंटू cos a प्लस tan a इंटू sec a, इसका आपका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि cos a, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a बराबर क्या हो जाता है तो b बाई एच हो जाता है, और cosec a क्या हो जाता है तो cosec a हो जाता है h बाई p, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। और tan a बराबर क्या हो जाता है तो p बाई b हो जाता है, और sec a बराबर क्या हो जाएगा तो sec a बराबर हो जाता है आपका, ये cos का उल्टा होता है, तो sec a बराबर क्या हो जाएगा आपका h बटा b, sec a बराबर h बटा b। तो चलिए अब हम यहाँ से b h सब का वैल्यू दिया हुआ उसी तरह से लिख लेंगे। तो b का वैल्यू क्या दिया है 2√2, h का वैल्यू क्या है 3 लिख दिए, इंटू यहाँ देखिए इंटू का साइन है तो आप इस तरह भी इंटू दे सकते हैं, और h बराबर क्या है 3 है, और p बराबर क्या है 1 है, प्लस p का वैल्यू क्या दिया हुआ है तो p का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे, और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2√2 इंटू h का वैल्यू क्या है तो 3, और b का वैल्यू क्या है 2√2। तो चलिए यहाँ से देख रहे हैं आप 2√3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर में क्या आ गया 2√2 प्लस 3, इसको इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16√2 अब प्लस क्या 3। अब इसके आगे अगर आप सोच रहे होंगे कि 16 + 3 जोड़ दे तो नहीं होगा, आपका यही आंसर हो जाएगा।